बहुत सख्त संचालन करते हैं। एक दो जगह तो उन्होंने मुझे भी धमका दिया, कहना भैया बैठो। तो मैं आपके संचालन का कार्य हूँ, आप इतना अच्छा संचालन करते हैं, पब्लिक को संभालना और किसी बस की बात है। पहला जयकारा हमारे रहबर हमारे संत का, जिन्होंने समय रहते ये बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, जिन्होंने कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। क्या कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी और क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं नहीं इधर उधर तलाश। जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने कह दिया तो पहला जयकारा उनका, और उस ताकत का जयकारा होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे आकाओं का पता लगे, जिन्होंने हमारे संत के हमारे गुरु घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया था, उनको पता लगे कि उनके बाप इस देश में पैदा हो गए हैं और एक दिन का मुकमान का बदला लेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ताकत के प्रचंड ताकत से आएंगे, एक दिन सम्मान का बदला लेकर दिखाएंगे। तो ताकत वो जयकारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का होना चाहिए। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। अब एक जयकारा हूं अखंड ज्योति का, मैं हर मंच पे जाकर कहता हूं। खास तौर से मैं अगर हरिद्वार की बात करूं, सहारनपुर की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं, खास तौर से अगर मैं हरियाणा के जमुनानगर की बात करूं, अम्बाला की बात करूं, ये जो कुछ जिले हैं जिनका प्रताप इन जिले के लोगों पर विशेष रहा और खास तौर से उस क्षेत्र की महिलाओं के लिए विशेष आशीर्वाद रहा कि न जाने लाखों लोगों का नशा जिन्होंने छुड़वा दिया हो, जिन्हें आज हम अखंड ज्योति कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर सच्चे मन से भी उनका नाम ले लिया जाए और रात को नींद ना आ रही हो, तो अगर सच्चे मन से नाम ले लोगे तो रात को नींद भी अपने आप आ जाती है। एक जयकारा अखंड ज्योति स्वामी समनलाल जी महाराज का भी, क्योंकि मुझे खूब याद है जब चंद्रशेखर भाई और मैं काम करते थे, जब उनसे मिलने जाते थे तो चंद्रशेखर भाई की कमर पर मुक्का मार के हमेशा ये कहते थे तू आगे बढ़। हमेशा डांटते थे और एक मुक्का मारते थे गुरु जी, और बंदगी नहीं लेते थे। गुरु समनलाल जी कभी बंदगी नहीं लेते थे चंद्रशेखर भाई से, मुक्का मार के कहते थे आगे बढ़। हर कब भी आते थे धक्का देते थे चंद्रशेखर भाई को आगे बढ़। उनका आशीर्वाद है कि आज ये देश नहीं पूरा विश्व जानता है उनको, और कहीं भी गलत होता है तो लोगों के दिमाग खराब होता है कि चंद्रशेखर आया तो ऐसी की तैसी हो जाए। तो एक जयकारा अखंड ज्योति स्वामी समनलाल जी महाराज का भी बड़ी ताकत से लगाएंगे। अखंड ज्योति स्वामी समनलाल जी महाराज की, अखंड ज्योति स्वामी समनलाल जी महाराज की। मेरा विशेष नमन वंदन यहाँ बैठे संतों को, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों की तरक्की में, समाज की तरक्की में किसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है संतों के बाद, तो इन संतों का। अगर ये संत ना होते तो ये हमारे शक्ति के केंद्र ना खड़े होते, अगर संत ना होते तो हम शायद एकजुट होकर बैठ ना पाते, और अगर संत ना होते तो अच्छी शिक्षा जो हमें आज मिल पा रही है, अच्छा मार्गदर्शन जो हमें मिल पा रहा है, वो भी ना मिल पाता। तो मैं नाम न लेते हुए आप तमाम संतों को दूर से नमन वंदन जय भीम जय गुरु रविदास करता हूं। साथियों, हर कार्यक्रम की एक आयोजक टीम होती है। ये जो जितना कार्यक्रम यहाँ हुआ, टेंट लगा, लाइट लगी, ये गद्दे लगे, तो ये जो आयोजक टीम है हमारी यहाँ के, मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर दूं। सतीश कुमार जी कहा है, जिनको रही नहीं मिल गई। सुरेंद्र उनियाल याद खड़े करके मुझे शकल दिखाते रहे अपने। सुरेंद्र उनियाल जी, सन्नी कुमार जी, ईश्वर चंद जी, मास्टर तिलक जी, राहुल अंबेडकर जी, राधे श्याम जी, संदीप कुमार जी, धनवीर जी, मास्टर विनोद कुमार जी, अमित कुमार जी, गोपाल प्रधान जी, डॉक्टर मोनू जी, राकेश जी, सुनील कुमार जी, जयपाल जी, अरविंद कुमार जी, देशराज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा पंडाल लगाया। मैंने बहुत रविदास जयंतियां की है, और हमारे यहाँ रविदास लीला होती थी। फतेहपुर का मैं रहने वाला हूँ, तो संचालन करते थे हम। 3 दिन पहले जुटते थे, गड्ढे खोदते थे, बल्ली लगाते थे, फिर गणेश लगाते थे, फिर टेंट लगाते थे। मतलब 3 दिन तक लगातार हम जो है अपने घर ले जाते थे, वही धर्मशाला में सोते थे।
मैं जानता हूं कितनी मेहनत होती है, तो आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। साथियों, आज इस भव्य सत्संग में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। सदगुरु महाराज की 4 लाइनें कहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन तब तक बड़ा दुख होता जब जब जो सदगुरु महाराज ने हमें कहा, हम उन बातों को अमल नहीं करते। सदगुरु रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण ना पूजियो जो हो गुणहीन। मेरी बहने गौर से सुने कि ब्राह्मण ना पूजियो जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। सदगुरु महाराज 600 साल पहले सीधा सीधा कह के गए हैं, किसी पांडे पुजारी के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की पूजा करनी है, किसी को मानना है, तो जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास बुद्धि हो, जो आपको सही रास्ता दिखा सके, उसके पैर पकड़ने में फायदा है। जाति के आधार पर किसी के पैर पकड़ने में कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन कह के गए? सदगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले। अब अपने दिल को आधार का बताओ, क्या हमने ऐसा किया? और नहीं किया तो सुधरना बहुत जरूरी है। एक कहावत पुरखों ने बनाई, मैंने नहीं, कि अगर दिन का भूला व्यक्ति शाम को भी घर लौट आए तो मुझे लगता है कि हमारे घर का उद्धार सुधार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं बिल्कुल। तो जो हमारे संतों ने कहा वो हमें करना पड़ेगा। आज मेरे साथ चलते कामबोध समाज के लोग आए, सैनी समाज के लोग आए, अलग अलग जाति के लोग आए, धोबी समाज के लोग आए, कश्यप समाज के लोग आए। और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी का हर वो व्यक्ति जो संतों में विश्वास रखता है, वो आज सबके सब स्वामी समनदास जी महाराज की कीर्ति का नाम लेते हैं अपने घरों में बैठ करके। सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम लेते हैं अपने घरों में बैठ करके। ये पता है किस लिए? ये किसकी बदौलत हुआ? मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अपने प्रचार की गति बढ़ाओ। मैं जब गुरु जी के यहाँ पिछली बार आया था, तब भी मैंने कहा था कि सत्संग में अगर अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को नहीं ला सकते तो सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है। मैं सत्संग में आया, सुन के चला गया, लेकिन मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी नानी, मेरी दादी, वो जब तक आप उसको सत्संग में नहीं लाओगे तब तक सत्संग का काम आगे नहीं बढ़ेगा। सत्संग बहुत सारा है। सत्संग यहाँ आसाराम का भी है, सत्संग यहाँ राम रहीम का भी है। उन्होंने क्या किया? कोई रविदासी सत्संगी ऐसा विलास तो नहीं कि जिसने सतगुरु रविदास जी का सत्संग ले रखा हो और जिसको मुकदमा लग गया हो, है कोई ऐसा? अभी तक नहीं मिला है। किसी का झूठा ही फंसा दिया गया तो एक अलग बात है। तो सत्संग की गति को बढ़ाओ, सत्संग की शक्ति बढ़ाओ। जैसे जैसे सत्संग में लोग बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, ऐसे ऐसे गुरु रविदास जी का प्रचार बढ़ेगा। मैं और चंद्रशेखर भाई, मैक सिंह, ये अमरीश कपिल, हम तमाम साथी, दिनेश सैनी, हम सब मिलकर के सतगुरु महाराज के इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे गुरु जी ने कहा कि चाहूँ सबन कौन छोड़ पड़े सब संग से रदास रहे प्रसन्न। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो राजनीति कर रहा हूँ, जो समाज का काम कर रहा हूँ, ये मुझे किसी कहीं से बाहर से नहीं आए। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने मुझे दिया। सतगुरु रदास मुझे इसका आशीर्वाद देते गए कि बेटे बड़े होकर के मेरे काम को आगे बढ़ाना। आज उस काम को हम मिलकर के बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। सतगुरु महाराज ने एक बात और कही कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात। रविदास से मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। अब जो बात कहने जा रहा हूं बहुत कड़वी है। सतगुरु रविदास जी समारोह के बराबर नहीं थे। अगर ये कहते हो कोई, चाहे डिबेट में जाए कि नहीं सतगुरु रविदास जी महाराज सिर्फ समारोह के बराबर थे, तो मैं सिरे से खारिज करता हूं। सतगुरु रविदास जी ने मानवता की बात कही, प्रत्येक इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए उसकी बात कही। इस देश में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए उसकी बात कही। बहुत से कहते हैं कि सतगुरु महाराज ने तो कह दिया लेकिन आगे नहीं हुआ। मेरा यह मानना है, गुरु जी माफी चाहते हुए कहता हूं, अगर इस देश में सतगुरु रविदास जी को कोई सबसे अच्छी तरीके से समझ पाया तो उन शख्स का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर वो सतगुरु रविदास जी को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए, उन्होंने सतगुरु रविदास जी की वाणियों को संविधान में लिख दिया। संविधान में लिखकर कह दिया कि ये हमारे गुरु, हमारे रहबर की लिखी वाणी है, जो उसको नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। आप संविधान का आर्टिकल 14 पढ़िए, आप संविधान का आर्टिकल 15 पढ़िए, आप संविधान का आर्टिकल 16 पढ़िए, 17 पढ़िए। जो गुरु रविदास जी ने कहा वो आर्टिकल में लिखा हुआ है। गुरु जी ने समानता की बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल में लिख दिया कि यह समानता यहाँ रहेगी।
गुरु जी ने कहा कि मैं चाहूंगा सर राज में मिले सब छोट बड़े सब बसे राजा ने बढ़ ये बुधवा जब गुरु जी ने कहा होगा तो गुरु जी ने सोचा होगा कि ऐसा राज स्थापित जब हो सकता है जब 36 समाज के लोग एक जगह बैठेंगे और एक जगह बैठ करके अपनी समस्याओं पर काम करेंगे, तब ऐसा राज स्थापित हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 326 आर्टिकल 326 में जू का तो लिख दिया कि आपको वोट का अधिकार दिया जाता है, आपको अपनी ताकत बनाने का अधिकार दिया जाता है, आपको मैंने जो कहा है ऐसे राज को स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार का प्रयोग करके आप इस देश में बेगमपुरा राज स्थापित करना। लेकिन अफसोस इस देश की सबसे बड़ी आबादी गुरुजी कौन सी आबादी? जो रिक्शा चलाती है, जो मजदूरी करती है, जो केले बेचती है, जो फावला उठाकर सिर पर 10,000 का चलती है, वो आबादी जिसके पसीने से बदबू आती है, जिस आबादी को इस देश का राजा होना चाहिए था, अपने संत अपने रहबर का झंडा और डंडा बुलंद कर देना चाहिए था, नहीं कर पाया। मैंने फिर कहा नहीं कर पाया, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो मुझे ये लगता है कि वो भूला जैसे घर आएगा वो आर्टिकल 326 का प्रयोग करके सतगुरु रविदास जी की इस वाणी को सच करके दिखाएगा कि लोग गुरुजी मैं आपका वंशज हूं, मैं आपकी औलाद हूं, मैंने आपका काम कर दिया और जैसा आप राज चाहते जैसा राज मैंने स्थापित करने का काम कर दिया। ये हमें करना होगा। मैं साथियों आपको बताऊं, जिनका राज होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। कल अगर आप अपना राज स्थापित करोगे तो गुरुजी का प्रचार करने के लिए आप ही 1 लाख का टेंट मत लगाना, 1 रुपए का कलम खरीदकर एक कागज पर साइन करना। जैसे भी चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं गुरु रविदास जयंती की छुट्टी के लिए कि गुरु रविदास जयंती की छुट्टी होनी चाहिए और हमारी शोभा यात्रा को परमिशन नहीं दी जा रही। अगर आपका राजकाज होगा तो 1 रुपए का पेन और 5 पैसे का कागज और उस पर एक साइन गुरुजी एक साइन लिख कर कहते रहेगा कि इस पूरे देश में जहां जहां रविदास जयंती की शोभा यात्रा निकलनी है सबको परमिशन दी जाती है, सरकार प्रशासन जाकर के सुरक्षा व्यवस्था करे। अगर आपका राजकाज होगा तो एक साइन ये सब कुछ करके दिखा देगा। और अगर राजकाज नहीं होगा तो संसद में बैठा आपका सांसद भी लड़ते लड़ते थक ना जाए वो फिर भी लड़ता रहेगा। ये अब हमें समझना जरूरी हो गया। अगर आज भी हम ना समझे कि हमारे पुरखे हमें क्या कह गए, हमारे पुरखों ने हमें क्या दिया, तो मुझे लगता है कभी समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हमारे पुरखों का जो आदेश उन्होंने दिया, हमारा तो जब तक जीवन है वो हमने लिख लिया कि जब तक जीवन आएगा इस आदेश का पालन करते रहेंगे। समाज एक बार को ये भी आगे दूर हो जाओ हमसे, जब भी करते रहेंगे। आज चंद्रशेखर भैया आए होंगे, उन्होंने नशे के लिए कहा नशा छोड़ो, उन्होंने दहेज के लिए कहा दहेज छोड़ो, ये उन्होंने खुद से नहीं कहा। ये तो सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज उनसे बुलवा रहे थे, बुलवाते हैं वो उनसे जब समाज की मीटिंग में आते। क्यों? स्वामी समनदास जी महाराज कहते थे कि बिना दहेज के ब्याह करो। बताओ कहते थे नहीं कहते थे? नु कहते थे बिना दहेज के ब्याह करो, गरीब की बेटी घर लाओ, तब जाकर समाज सुधरेगा। समनदास जी महाराज जूत मार मार के कहते थे नशा छोड़ो। बताओ कहते थे नहीं कहते थे? तो जो शेखर भाई कह के गए होंगे आज वो नहीं कह रहे थे। स्वामी समनदास जी महाराज कहलवा रहे थे कि तुझे ये करना है, तो मैं भी कौम से ये कहता हूं अब कौम मजबूत हो जाओ, प्रचार शुरू करो, संगठन का प्रचार शुरू करो, सत्संग का भी प्रचार शुरू करो और अपने समाज का भी प्रचार शुरू करो। और ये प्रचार शुरू करो, राजकाज कैसा आएगा इस पर सोचना शुरू करो। आज नहीं सोचोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 50 साल का इतिहास तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने खूब देखा। हमारे बाप दादा आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है ना खाट पर बैठ पाते, जानते हो, मैं लेके चलूंगा आपको दिखाऊंगा। ये बहुत सी जगह ऐसी है कि आज भी चप्पल तार के नीचे हाथ में लेके जाओगे घर के सामने से, बहुत जगह ऐसी है इस देश के अंदर। ठीक, तो अब समझ लो, अब समझने का समय है। आज समझे तो ठीक, ना समझे तो कुछ नहीं। और गुरु जी बहुत लोगों को दिक्कत है समनदास जी के, गुरु समनदास जी के, रविदास जी के सत्संगों से। क्यों? कि यहाँ सारा गांव इकट्ठा होता है, जब आपस में लड़ रहे हैं इकट्ठा होता है। और पहले हम राजकाज की बात नहीं करते थे, हम राजकाज की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे सत्संगों को परमिशन देनी बंद कर दी प्रशासन ने। ये भी हो रहा है। ठीक, मैं फिर कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सोचो क्या हमारी संख्या की हिस्सेदारी हमको है? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने थारे लिए भी इतने 32 आर्टिकल लिखे हैं
कि अगर आपको कोई तू कह देगा ना तू, तो उसे तू कहने के बाद भी जेल जाना पड़ेगा। इतने जबरदस्त आर्टिकल लिखे माओ के बहनों के लिए। हालांकि हम पढ़ नहीं रहे, हमें पढ़ना चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर का, संतों का, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने मन को, तन को और चरित्र को, तीनों चीजों को साफ रखना चाहिए। मन साफ रखो, किसी के विषय में गलत ना सोचो, ये तो कहा गुरु जी ने, भाई मन काला ना रखो, ये कह रहे गुरु जी। तन साफ रखो, चरित्र साफ रखो, जब तीन चीज साफ रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका राजकाज स्थापित होगा, बिल्कुल होगा। गंदा खान पान बंद करो, ये बंद होगा तो ऑटोमेटिकली समाज सुधरेगा। भाई हम गंदा खान पान नहीं करेंगे, हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो सुधरेंगे। इसलिए सुधार की स्थिति पैदा करो, अपने राज्य की ओर बढ़ो। मैं अपने रहबर, अपने संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती की बधाई भी आपको दे दूं कि आने वाली 1 तारीख को उनकी जयंती भी है और बड़े पैमाने पर इस देश में नहीं 60 देशों में गुरु जी की जयंती मनाई जाती है। जो मेरे पास आंकड़ा है, 60 देशों में लगभग गुरु जी की जयंती मनाई जाती है। तो मैं आपको भी संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भीम आर्मी की ओर से, आजाद समाज पार्टी की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया। मेरे बोल कुछ कड़वे भी होंगे, मैं कुछ बात इनडायरेक्टली भी कह देता हूँ, वो कड़वे लगे तो उनको अपने अंदर फील करना, अपने अंदर चुहाना। मुझ पर गुस्सा करना, दो गाली नहीं देना, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में चुहाना। एक बालक आया था और चीख चीख कर कह रहा था कि हमें गुरु जी का सपना पूरा करना है, उसके लिए लड़ना है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, आज के महान संत सत्संग की, महान संतों की। मैं गुरु जी आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।